हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करतार एजुकेशन सेंटर। बच्चों, तुम्हारा फर्स्ट लेसन चल रहा है, तुम्हें पता है। उसका 19th क्वेश्चन ज्योग्राफी का, ठीक है, पेज नंबर 8। इसके अंदर से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मृदा संसाधन। मृदा यानी कि मिट्टी। मृदा संसाधन के बारे में क्वेश्चन बनता है कि इसकी व्याख्या कीजिए, इसके बारे में वर्णन कीजिए। छोटा क्वेश्चन बनता है 3 नंबर का। मृदा संसाधन तुम्हें पता होना चाहिए कि ये नवीकरण योग्य संसाधन है। नवीकरण मतलब कि जिसको हम दोबारा से यूज करके प्राप्त कर सकते हैं, जो कि यूज करने के बाद समाप्त नहीं होता। ये प्राकृतिक संसाधन है, कुदरत की तरफ से हमें मिला हुआ है, तो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। क्या? मृदा। इसके अंदर पौधों का विकास होता है और जीवों को पोषण मिलता है। नंबर 2 पॉइंट है कि जीवंत तंत्र है ये। इसकी कुछ सेंटीमीटर परत बनने के लिए मिट्टी की लाखों वर्ष लगते हैं। ठीक है। 3rd पॉइंट बनता है कि मृदा बनने की प्रक्रिया में कौन से तत्व सहायक हैं। नंबर 1 है उच्चावच, यानी कि पहाड़ी एरिया, पहाड़, ये सब। जनक शैल, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, समय, तापमान परिवर्तन, बहते जल की प्रक्रिया, पवन, हिम नदी और अपघटन। ये सब क्या है? इसके पॉइंट है कैसे बनता है। जैसे जलवायु है, जब जलवायु परिवर्तन होता है तो उससे भी मिट्टी बनती है। उसके जो परत होती है मिट्टी की, चट्टानों की, वो घिसती है और उससे एक नई मिट्टी बनती है। वनस्पति, जैव पदार्थ, ये सारे मिट्टी को रूप देने में हमारी मदद करते हैं। समय के साथ मिट्टी बनती है। तापमान परिवर्तन, वही सेम बात बोली हुई है कि तापमान परिवर्तन से भी मिट्टी का बनने में सहायक होती है। बहते जल की प्रक्रिया, जब नदियां बहती हैं, पहाड़ों से निकलती हैं, तो अपने साथ मिट्टी को बहा के लाती है और मैदानों में ला के छोड़ती हैं, उससे मिट्टी बनती है। हवा भी मिट्टी को उड़ा के लाती है चट्टानों से, उस हवा के प्रेशर से वो चट्टानें घिसती हैं और उससे क्या बनता है? मिट्टी बनती है। इसी तरह हिम नदी जब पहाड़ों से निकलती है, बर्फ की नदी, तो अपने साथ वो मिट्टी को भी बहा कर लाती है और आगे जाकर मिट्टी की परत बनती है। 4th है कि मृदा में रासायनिक और जैविक परिवर्तन होते रहते हैं। रासायनिक और जैविक में क्या होता है? कौन से होते हैं ये? जैव और अजैव। जैव में ह्यूमस होता है, यानी कि मिट्टी के अंदर जीव जंतु, पेड़ पौधे, सड़े गले जब मिल जाते हैं, ह्यूमस टाइप बन जाता है, तो उसे जैव परिवर्तन कहते हैं। अजैव परिवर्तन मतलब जिसमें कोई उस प्रकार के जीव जंतु या वो सब पदार्थ नहीं मिले होते, लेकिन उसके अंदर जब चेंजेस आते हैं। 5th पॉइंट है मृदा बनने की प्रक्रिया निर्धारित करते हुए कौन से तत्व हैं। कौन से तत्वों से हमें पता चलता है कि कौन से प्रकार की मिट्टी है, वो अलग रूप की है, कैसे है। मिट्टी का रंग अलग अलग होता है, अलग रंग की मिट्टी पाई जाती है। गहराई, कितनी गहराई तक है वो, उसका गठन कैसे हुआ है। आयु कितनी है, कितनी पुरानी मिट्टी है। और रासायनिक और भौतिक गुण, कि उस मिट्टी के अंदर क्या गुण हैं। हर मिट्टी के अपने गुण होते हैं, जिनके अनुसार ही उपज की पैदावार होती है या उससे हम अलग अलग अपने लिए उपयोग कर सकते हैं। इसी चीज़ को आपकी बुक में यहाँ पर दिया हुआ है। तुम्हारा ये क्वेश्चन बन रहा है, 19वां क्वेश्चन है, मृदा संसाधन का अर्थ लिखे। तो यहीं से सेम करवाया है मैंने, तुमने ये लाइनें लिखनी है। मिट्टी नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, और जो पृथ्वी के विभिन्न जीवों का पोषण करता है, लाखों वर्षों में बनती है। इसको बनने में उच्चावच, जनक शैल, संस्तरण, जलवायु, वनस्पति, इन सब का योगदान होता है। और जल क्रिया, पवन, हिम नदी, अपघटन से ये बनने की इसकी प्रक्रिया में योगदान देते हैं। इसमें रासायनिक और जैविक परिवर्तन आते हैं, जैव और अजैव होते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक भौतिक गुणों के आधार पर इसका गठन होता है। तो यहीं तक इसका आंसर लिखना है तुमने। और इन पॉइंट्स के अनुसार, रंग, गहराई, गठन, आयु के अनुसार
कई प्रकार की मिट्टी बनती है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, हम अलग अलग प्रकार की मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तुम्हारा एक छोटा सा ही क्वेश्चन है, तुम्हें मिट्टी की समझ होनी चाहिए, यानी कि मृदा की। तो इसके साथ ही तुम्हारा ये टॉपिक, ये वीडियो ख़त्म हो रहा है। तुमने इसको याद करना है और कॉपी में लिखना है, ठीक है। लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको अच्छे से मेहनत के साथ याद करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।